आज की जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आप अपनी बेटियों के ऊपर ध्यान देना शुरू जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपकी इज्जत भी नीलाम होने में जरा सा देर ना लगे, क्योंकि माँ बाप के दिए गए संस्कारों के हिसाब से ही बच्चे पले बड़े होते हैं और उनके संस्कार ही उन बच्चों को बेहद आगे लेके जाते हैं। तो आज की घटना भी कुछ इस तरीके से है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, वही गोरखपुर जहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इस घटना को सुनने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि कैसे एक पंचायत राज अधिकारी को गोरखपुर में ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। क्या थी हत्या की वजह, क्यों उन्हें मार दिया जाता है और कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि आप अपनी बेटियों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी इज्जत भी बीच चौराहे पर नीलाम हो। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए हम सीधे कहानी को ही शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई 2021 की, जब गोरखपुर के गोला इलाके से सटे गोपालपुर चौराहे पर एक पंचायत अधिकारी अपने चाचा के साथ 4 पहिया वाहन से जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं, हाथ देते हैं और वो 4 पहिया वाहन रुकती है। जैसे ही वो 4 पहिया वाहन रुकती है, उस पंचायत अधिकारी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और जैसे वो बाहर निकलता है, एक के बाद एक कर उसके सीने में इतने चाकू उतार दिए जाते हैं कि मौके पर ही इस पंचायत अधिकारी की मौत हो जाती है। और जब उनकी मौत हो जाती है तो इस घटना का इंजाम सीधे सीधे इस पंचायत अधिकारी की पत्नी के मायके वालों पर लग जाती है। और इस इंजाम लगने के बाद बेटी भी परेशान हो जाती है और सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि इंजाम मायके वालों पर लग जाता है। अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू होता है और इस मामले में काफी राजनीति भी होने लगती है। कुछ लोग तो धरने पर भी बैठ जाते हैं और मामला बढ़ते देख आनन फानन में पुलिस एक्शन लेना शुरू कर देती है। तो इस पूरी घटनाक्रम की और जब तह तक जाने की हमने कोशिश की तो पता चला, दरअसल ये पंचायत अधिकारी गोरखपुर के एक ब्लॉक आता है, उरुआ ब्लॉक, वहीं पर ये पोस्टेड थे। वहीं से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर इनकी पत्नी दीप्ति गोला के ब्लॉक में पोस्टेड थी। अब दोनों पंचायत अधिकारी होते हैं और दोनों पति पत्नी भी होते हैं, लेकिन इतने बड़ा बात, पंचायत अधिकारी चूंकि पढ़े लिखे लोग, इतने सेंसिटिव लोग, इस तरीके का मामला कैसे हो गया, ये बात बार बार सभी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा और इन दोनों की जिंदगी को शुरू से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो पता चलता है कि जब इन दोनों लोगों ने पंचायत अधिकारी की परीक्षा को पास कर लिया तो ट्रेनिंग पर गए थे। और ट्रेनिंग के दौरान ही जब अनीस की नज़र दीप्ति पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और देखते ही देखते ये लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और प्यार भी कुछ इस तरीके का हो जाता है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल होता है। ये दोनों लोग अपने जात पात हर चीज को भूल जाते हैं और ये लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं क्या करूं, और प्यार में कुछ इस कदर मसरूफ हो जाते हैं और एक दूसरे से ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसकी जानकारी ना उस पंचायत अधिकारी के घर वालों को होती है और ना ही इस लड़की के घर वालों को होती है। दोनों के घर वालों को इस शादी के बारे में जरा सा भनक तक नहीं लग पाती है। और 5 जून 2021 को ये दोनों लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जाति में विवाह करना अनीस को इतना भारी पड़ जाएगा, अनीस ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी इसी शादी की वजह से जान चली जाएगी। दोस्तों, इन दोनों की जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों लोग ट्रेनिंग पूरा करते हैं और ट्रेनिंग के बाद दोनों लोगों को पोस्टिंग मिल जाती है। और मजे की बात ये थी कि थोड़ी ही दूर पर दोनों को पोस्टिंग भी मिलती है, तकरीबन
20 किलोमीटर के आसपास में ही। तो दोनों एक साथ नौकरी ज्वाइन भी कर लेते हैं। अब दोनों अपनी नौकरी को शुरू कर देते हैं। किसी को ये नहीं पता होता है कि ये दोनों लोग कोर्ट मैरिज शादी किए हुए हैं, लेकिन अपनी बिटिया को बार बार काल पर रहते देख दीप्ति के परिवार वालों को कुछ शक हो जाता है। और जैसे ही शक हो जाता है तो वो इससे जानने की कोशिश करने लगते हैं। इसके शादी विवाह को खोजा जाना शुरू हो जाता है। जब शादी विवाह खोजा जाता है तो वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन अब घर वाले ये कहते हैं कि शादी क्यों नहीं करना है ये तो बताओ। तब वो कहती है कि मैंने अपनी शादी कोर्ट मैरिज कर ली है। अब इतना सुनना ही था कि उसके परिवार वाले तो आग बबूला हो जाते हैं। उसके मोबाइल वगैरह को रखवा लिया जाता है, उसके ऊपर कड़ी नजरें रखी जाने लगती हैं और इसका मिलना जुलना भी बंद करा दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो कौन किसे रोक पाया है, और ये रोकना तो मुश्किल ही था। अब एक दिन जैसे ही ये ब्लॉक पर जाती है अपने कार्य को करने के लिए, वहीं से रफू चक्कर हो जाती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये गई तो गई कहाँ। आनन फानन में इस मामले को लेकर परिवार वाले थाने पर पहुंचते हैं और एक अपहरण का केस दर्ज करा देते हैं, जिस अपहरण के केस में अनीस और उसके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग मेरी बेटी को किडनैप कर लिए हैं। इतना होना ही था कि पुलिस तत्काल जो है अनीस के परिवार वालों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू करती है कि बताओ तुम लोगों ने इनकी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। लेकिन जब उन्हें पता रहे तब तो वो कुछ बताएं, वो बता ही नहीं पाते हैं। अब ये बात अनीस तक पहुंचती है और ये दोनों लोग कहीं बाहर घूम रहे होते हैं। अब जैसे ही पहुंचती है तो चूंकि प्रेमी फंस रहा होता है, प्रेमी का पूरा परिवार पुलिस के हिरासत में होता है, तो प्रेमिका चुप कैसे रहे। प्रेमिका ने मोबाइल से एक वीडियो बनाया और वीडियो में गोरखपुर के एसएसपी और एडीजी महोदय को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अपहरण ना अनीस ने कराया है, ना इनके परिवार वालों ने कराया है, और ये लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूँ। कि पुलिस वालों के पास ये वीडियो पहुँचती है और वो अनीस के परिवार वालों को छोड़ देते हैं। अब जैसे छोड़ देते हैं तो फिर सब कुछ मामला नॉर्मल हो जाता है। थोड़े दिन बीतते हैं कि बेटी घर वापस आती है, दोनों परिवारों में एक दूसरे से मेल जोल बढ़ती है और अब इन लोगों की जिंदगी में एक और नया मोड़ आ जाता है। दीप्ति के पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार, इधर अनीस के पूरा परिवार और पूरा रिश्तेदार दोनों की रजामंदी की वाली शादी में शामिल हो जाते हैं और ये शादी पूरे धूमधाम से की जाती है। सब लोग मौज मस्ती करते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। शादी में ना दीप्ति के परिवार वालों को एतराज होता है, ना अनीस के परिवार वालों को एतराज होता है, और ये शादी पूरे रिश्तेदार, गांव, घर सारे लोग सम्मिलित होते हैं शादी में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है और शादी संपन्न भी हो जाती है। किसी को कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि दीप्ति के परिवार वाले अनीस को जान से मार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो ये जरूर था कि लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अब बिटिया की खुशी के लिए वो लोग शादी में तो शामिल जरूर हुए, लेकिन मन में जो एक कसक सी रह जाती है कि इज्जत चली गई। अब इसी इज्जत की वजह से ही शादी के महज 1.5 महीने के अंदर ही कहा जाता है कि दीप्ति के परिवार वालों ने ही चौराहे पर रोककर अनीस को चाकुओं से गोदा और अपने ही बेटी के सुहाग को अपने ही हाथों उजाड़ दिया, और जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। इस मामले के बारे में जब पुलिस को पता चलती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और दीप्ति के परिवार वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और ये बात अभी क्लियर नहीं है कि क्या वो उस हत्या को दीप्ति के परिवार वालों ने ही अंजाम दिया या किसी और ने अंजाम दिया। ये बातें अभी भी सस्पेंस बनी हुई हैं, लेकिन जेल में तो दीप्ति का परिवार ही है, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का ही ये कोई खेल हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है दोस्तों कि ये लोग उस जब इतने ही नाराज थे, सामूहिक रूप से जून 2021 में होने वाले इन दोनों की शादी में शामिल क्यों होते हैं,
ये बात नहीं समझ में आती है। यहाँ तक कि इनके रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, उसके बावजूद ये हत्या करा दी जाती है। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। अब तो कोर्ट में फैसला आने पर ही पता चलेगा कि किसने किसकी हत्या की थी और अब क्या होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।